नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा सिंह राजपूत है और आज मैं आपको कोरोना का एक ज़बरदस्त इलाज बताता हूँ। तो मेरी बातों को सीरियसली ले और वीडियो में तो एंड तक बने रही है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को मदद मिल पाए इस वीडियो के थ्रू। होता क्या है कि कोरोना वायरस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति को लगता है तो सबसे पहले उसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या सिम्टम्स आएंगे? जनरली उसको बुखार हो सकता है, उसको क्या हो सकता है, सर्दी हो सकती है, उसको क्या हो सकता है, खांसी हो सकती है, उसको क्या हो सकता है, छींकें आ सकती हैं। तो ये सिम्टम्स जब आना स्टार्ट हो सकते हो और किसी व्यक्ति के सर में भी कंटिन्यू पेन बना होता है, तो जैसे कि सिम्टम्स आना स्टार्ट करें तो अगर हमारे सर में भी पेन बनना स्टार्ट हुआ या हो सकता है कि हमें फीवर आना स्टार्ट हुआ, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसका सबसे बड़ा रामबाण इलाज है कि जहाँ हमको लगे कि कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, ये हमें बाद में पता चलेगा टेस्टिंग के कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन हम टेस्टिंग कराने कब जाएंगे? जब हमको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स जैसे ही आए तो फर्स्टली हमको क्या करना है, जैसे ही हमको लगा सिम्टम्स आया तो हमको हमारी डाइट को तेज कर देना है। तेज मतलब जहाँ हम 4 रोटी सुबह खाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि 6 रोटी खाइएगा। जहाँ हमको लगता है कि हम 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को खाते हैं और हम बीच में कुछ नहीं खा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि बीच में कुछ फ्रूट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो मेंटेन्ड रहे। होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जनरली क्या होता है, किसी व्यक्ति को बुखार आने स्टार्ट हुआ ना है, मेरी बातों को सीरियसली लीजिएगा और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को फीवर आना स्टार्ट हुआ, जैसे ही उसको फीवर आना स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, अपन नॉर्मली जाते हैं किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर हमें क्या कर देता है, कुछ टैबलेट्स वगैरह दे देता है, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देगा। सेकंड क्या करेगा, कोरोना के लिए पैरासीटामोल दे देगा। हम क्या करते हैं, उन टैबलेट्स को लेते हैं, सोचते हैं 2, 3, 4, 5 दिन में हमारा बुखार उतर जाए, लेकिन नहीं उतरता। जैसे ही हम टैबलेट्स खाते हैं पहले दिन तो हम नॉर्मली रहते हैं, दूसरे दिन क्या होता है कि जहाँ हम 4 रोटी खा रहे हैं, अगले दिन हमने 4 रोटी खाई तो हम क्या कर देते हैं, हमारी डाइट में डिक्रीमेंट लाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जहाँ हम 4 रोटी खाते हैं वहाँ पर हम 3 या 2 रोटी खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने 2 रोटी 3 रोटी खाना स्टार्ट की तो क्या होने लगा, हमारे अंदर वीकनेस जनरेट होना स्टार्ट हुई। और जैसे ही हमारे अंदर वीकनेस जनरेट होना स्टार्ट हुई तो वो 2 रोटी अगले दिन जाके वो 1 रोटी में कन्वर्ट हो जाती है शाम। और जैसे ही वो 1 रोटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई तो हमारे अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग जाती है, जिसके कारण जो वायरस जो है वो हमारे लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट करने लग जाता है और हमारे ऑक्सीजन लेवल में डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें हमारे ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखना है। तो हमें हमारे ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमारा एनर्जी लेवल इतना मेंटेन करना है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वीकनेस जनरेट ना हो। जब हमारे अंदर वीकनेस जनरेट नहीं होगी, हमें फीवर आएगा, हम ट्रीटमेंट लेंगे नॉर्मली। जब हम ट्रीटमेंट लेंगे हमारे अंदर वीकनेस जनरेट नहीं होगी तो क्या होगा, वायरस से हमारे वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। और जैसे हमारे अंदर वायरस के लड़ने की शक्ति बढ़ेगी तो वायरस क्या होगा, वायरस थोड़े दिनों बाद हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा और हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। 99% लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे किसी को कोरोना हुआ क्या करते हैं, काढ़ा, भाप। मैं ये नहीं कहता ये चीज़ें ख़राब है, मैं ये कहता हूँ ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो काढ़ा और भाप पे पार्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो खाने में कमी कर देते हैं। और जहाँ उनने खाने में कमी करी तो साहब अगर काढ़ा और भाप अगर आप मेरी ज़िंदगी चला रहे होते या आप लोगों की ज़िंदगी चला रहे होते तो हम काढ़ा पी के ही पेट भर लेते ना, फिर हम रोटियाँ क्यों खा रहे होते। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात बोलूँगा और मेरी बात को उसको सीरियसली लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति मतलब जिसको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, अगर वो 4 दिन अगर रोटी नहीं खाए तो गारंटी दे रहा हूँ कि वो खड़ा होने के लायक नहीं बचता है। खड़ा होने के लायक मतलब उसके अंदर ये वीकनेस जनरेट हो जाती तो उसके पैर नहीं चल पाते हैं। जब एक नॉर्मल व्यक्ति यार जब रोटी नहीं खाता तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो सोचिए अगर कोई बीमार व्यक्ति जिसको पहले से वायरस लगा हुआ है, अगर वो रोटी नहीं खाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर वीकनेस क्रिएट होगी। वीकनेस के कारण वायरस ज़्यादा तेज़ी से असर करेगा। जब ज़्यादा तेज़ी से असर करेगा तो हाँ, इंसान के क्या हो जाएंगे, मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि इस व्यक्ति की डेथ हो, लेकिन आजकल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये चीज़ कोई नहीं बता रहा है कि कम से कम एटलीस्ट डाइट को मेंटेन रखो। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का एम ये था कि कम से कम एटलीस्ट लोगों में ये अवेयरनेस हो कि कम से कम किसी को कोरोना हो गया है तो सबसे पहले वो अपनी डाइट को मेंटेन रखे। डाइट को मेंटेन मतलब मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो ओवर डाइट ले। ओवर डाइट मतलब अगर 4 रोटी वो नॉर्मली खाता है अपने शरीर को चलाने के लिए, सुबह 4 रोटी और शाम को 4 रोटी, तो कम से कम वो 6 रोटी खाए, क्योंकि 2 रोटी तो उसको वायरस से लड़ने के लिए भी लगनी है। 4 रोटी तो शरीर से को चलाने के लिए और 2 रोटी उस वायरस से लड़ने के लिए, कम से कम 6 रोटी खाए। बीच में भी कुछ ना कुछ खाता रहे, बुखार रहेगा बॉडी में,
अब 5 से 6 दिन कंटिन्यू बुखार रहेगा और उस बुखार को में आप टैबलेट्स लेते रहें, वो बुखार भी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। भाप काढ़े बिल्कुल लें, ऐसा नहीं है नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लें, है ना। कहीं ना कहीं ये वायरस को भी क्या करता, मारता है, लेकिन कम से कम कोशिश ये करें कि कंटिन्यू बोल रहा हूँ खाते रहें। अगर जिस व्यक्ति ने खाना छोड़ा उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल डिक्रीमेंट होता है, और यही एक रीजन्स है जो बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बढ़ने का यही रीज़न है कि आदमी क्या करता है, बीमार होने के बाद अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो क्या होता है, बुखार में आ जाता है, घर वाले बोलते हैं कि यार रोटी खा ले, वो सीरियसली नहीं लेता, खा लूँगा, मम्मी नहीं लग रही भूख, आधी रोटी खा लूँगा। पता चला वो आधी रोटी खाता है, वो आधी रोटी ही उसने अपने लिए कहीं ना कहीं एक लाइन खींच दी। कौन सी लाइन खींच दी, वो कहते हैं ना क्रॉसिंग लाइन, क्रॉसिंग मतलब खतरा, समझ रहे हो ना। तो उसने अपने लिए एक लाइन खींच दी। तो मैं आपसे सबसे ये कहूँगा कि कम से कम कोशिश करें कि डाइट को प्रॉपरली मेंटेन करें। आप मेरी बातों को बिल्कुल सीरियसली लें, क्योंकि ये मैं एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ जो अभी तक इसके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी। तो मेरा इंटेंशन था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो कम से कम कोशिश ये करें कि प्लीज़ टेक इट माई पॉइंट वेरी सीरियसली। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, आप मेरी बातों को सीरियसली लें, और जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स है या जिस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम्स होने वाली या हो सकती है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो को शेयर करें कि कम से कम अवेयरनेस जनरेट हो। अवेयरनेस मतलब चीज़ों के बारे में जानें, और कोरोना वायरस से डरे नहीं। किसी को भी ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से डरे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट लें, इलाज लें और अपने आप को स्वस्थ रखें।